हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है कल्याणी M4 की तरफ से। तो यहाँ पे जो M4 व्हीकल है इसका यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पे दोनों ही कंपनी के बीच में जो डील है वो यहाँ पे साइन हो गई है कि इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कंफर्म हुई हैं आज कि इसका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया गया है, यानी कि आर्मी की तरफ से इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। जिस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे लमसम जो अमाउंट है वो यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास पड़ रहा है जो पर व्हीकल का। तो इस वजह से यहाँ पे जो व्हीकल की जो नंबर्स आते हैं वो 30 to 40 के नंबर्स के बीच का जो व्हीकल है वो यहाँ पे होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स अभी भी निकल के नहीं आए हैं। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं कि ये जो आप कह सकते हो व्हीकल है इसको 200 की संख्या में ऑर्डर दिया गया है, लेकिन ये एनी हाउ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्मी के जो चीफ है इन्होंने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू इसको यहाँ पे खरीदा है। तो इससे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि यहाँ 200 से प्लस का जो नंबर का व्हीकल है यहाँ पे प्रोक्योर कर पाएँ, क्योंकि इतने के लिए आपका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो आप कह सकते हो जो एक लार्ज नंबर में ऑर्डर है वो यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप कहोगे इसके प्रोडक्शन की बात करोगे और साथ ही साथ इसके जो वेट और इंजन की बात करोगे तो वेट और इंजन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, यानी कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस हिसाब से जो वेट है ये अच्छी तरीके से कैरी कर सकता है, यानी इसके और साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात करें तो बेली हो या फिर रूफ हो और चारों ही तरफ से 7.62 mm की जो बुलेट्स हैं, ग्रेनेड अटैक्स हैं, आईडीज़ जो ब्लास्ट है, इन सभी को हैंडल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यह यानी कि काफ़ी अच्छा व्हीकल होने वाला है। इसका जो टेस्ट है वो भी आर्मी ने यहाँ पे कर लिया है लद्दाख के रीजन में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है सपोर्ट वेसल की तरफ से। तो यहाँ पे जो सपोर्ट वेसल है इसकी जो डील है यहाँ पे साइन हो चुकी है। तो 10 से 12 महीनों के बाद यहाँ पे इसकी जो डिलीवरी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 45,000 टन्स का होने वाला है, साथ ही साथ 230 मीटर लंबा भी होने वाला है। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से एक टर्की कंपनी की है, यानी कि कोई टर्किश कंपनी है जो यहाँ पे ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी दे रही है और यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ हम टर्की से ही क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लॉज हैं वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट बिडर जो होगा हम उससे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉज को चेंज करके यहाँ पे टर्की को यहाँ से हटा सकते थे। यानी कि इस जो आप कह सकते हो पूरा मैटर है इसको हटा सकते हो, क्योंकि टर्की को आपको पता होगा टर्की यहाँ पे स्पेशल ग्रुप बनाता है तो कि यहाँ पे कश्मीर में वो किसी न किसी तरीके की अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। तो अगर उन्हें खलीफा बनने का ज़्यादा शौक है तो हम उन्हें खलीफा के जो सपने हैं उसको पूरी तरीके से दिखा सकते थे इस डील को कैंसिल करके। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हमने ये गलत किया है टर्की को ये डील लेकर, हमें किसी और को डील दे देनी चाहिए थी। अब बात करेंगे यहाँ पे जो डीएसी की तरफ से जो चीज़ें क्लियर की गई हैं, यानी कि डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की तरफ से, तो 13,700 करोड़ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, जो कि अप्रूव कर दी गई हैं कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं वो यहाँ पे खरीद सकती हैं। तो 5,700 जो करोड़ हैं वो यहाँ पे आर्मी को मिलने वाले हैं, जहाँ पे जो डील है यहाँ पे अर्जुन मार्क 1 भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है करीबन 800 जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये 800 व्हीकल्स के जो एग्जैक्ट नाम है वो नहीं बताए गए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे नामिका कैरियर्स हो सकते हैं, कुछ रेडार्स हो सकते हैं, या फिर वैप हो सकता है यानी कि आर्मर्ड कैरियर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो जो अभी ऑर्डर दिया गया है यानी कि M4 हो सकता है। इसका जो ज़्यादा नंबर में जो रिक्वायरमेंट है ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जो एग्जैक्ट नंबर है वो अभी नहीं बताया गया है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी जब यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिशियल है प्रेस रिलीज है वो यहाँ पे निकल के आएगी। अभी जो DSC की प्रेस रिलीज है वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स के चीफ बांग्लादेश के दौरे पे हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को कंफर्म किया है, यानी कि मीडिया हाउसेस की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों का ऑफर दिया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को और बहुत ही जल्द एक प्रपोजल रखने वाले हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी लेके कि 45 से 50 की संख्या में यहाँ पे जो तेजस मार्क 1 है उसको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा MiG-29K यूज़ करते हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे कि हम भी पहले परेशान थे, लेकिन इंजन के कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये कहानी नहीं है, वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 की संख्या में अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर लेता है, यानी कि अगर इंडिया उन्हें ये डील साइन हो जाती है तो बांग्लादेश को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो तेजस के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश को ऑफर किया गया था JF-17 इंटरगैलेक्टिक जिहाद अरीन तैयारा, जिसके लिए बांग्लादेश ने ऑलरेडी मना कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा उतनी हाई इन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉर्डर्स की निगरानी करनी है, स्पेस में नहीं ले जाना है वो एयरक्राफ्ट। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।